नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, आज के सेशन में आप कल के दिनों में घटित देश विदेश में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय खबरों का संपूर्ण विश्लेषण देखेंगे, जो आगामी आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन से आपको फैक्ट बताया जाएगा और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं इस शानदार जानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ कि जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे करते रहेंगे। काफ़ी छोटा कोटेशन है लेकिन काफ़ी छू लेने वाला कोटेशन है दोस्तों। जब तक आप अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी भावनाओं से डरते रहिएगा, तब तक आपके जो ज़िंदगी का फैसला है दोस्तों दूसरा करते रहेगा। जब तक आप जिस दिन आप डरना छोड़ दीजिएगा, उस दिन आपके जो ज़िंदगी का फैसला है। सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करेंट अफेयर्स एनालिसिस के इस सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में आपको कल के दिनों में देश विदेश, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों का संपूर्ण समावेशन देखने को मिलेगा। नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करेंट अफेयर्स एनालिसिस के इस सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में आप कल के दिनों में उन चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह देखिएगा, जो आगामी आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ फैक्ट बताया जाएगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस शानदार जानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ कि जब तक डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले लोग करते रहेंगे। जब तक डरते रहोगे तुम्हारे जिंदगी के फैसले लोग ही क्या करेंगे, लेते रहेंगे। जब तक आप डरिएगा अपने जिम्मेदारियों से, तब तक आपका जिस जिंदगी का फैसला वो लोग ही करेंगे, दूसरा ही कोई करेगा। तो आप डरना छोड़िए और निडर होकर जिस काम में लगे हैं उस काम को कीजिए, लोग आपका फैसला करना छोड़ देंगे। पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ है। तो दोस्तों, बिहार के गया जिले में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ है। अब आइए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति डे यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, यह हम हर एक साल 21 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 21 सितंबर को मनाते हैं, विश्व में शांति कायम करने के लिए। यानी एक देश दूसरे देश से लड़ाई ना करे, सीमा शांति के लिए, यानी विश्व को किस प्रकार से शांति किया जाए, इसके लिए कल का यानी 21 सितंबर का दिन क्या था? लोगों को जागरूक करने का दिन था दोस्तों। तो कब मनाते हैं? 21 सितंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन है, अरुंधति राय की पहली स्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी कब रिलीज होगी? तो दोस्तों, अरुंधति राय की आत्मकथा है मदर मैरी टू मी। उनकी मां महिला अधिकार कार्यकर्ता मैरी राव के साथ उनके संबंधों पर क्या डाला गया है? प्रकाश डाला गया। जब 2022 में अरुंधति राय की मां की मृत्यु हुई थी, तो उनके व्यक्तिगत और राजनीतिक यात्रा का स्मरण करते हुए इस पुस्तक को लिखा गया है, मदर मैरी कम्स टू मी। और जिसका विमोचन कब होने वाला है दोस्तों? तो 2025 ईस्वी में होने वाला है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके कि खेलो इंडिया महिला लीग में ताइक्वांडो प्रतियोगिता में नाजीरा बानो ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों, खेलो इंडिया सबसे पहले जानते हैं कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन गुजरात में हुआ था। गुजरात में हुआ था दोस्तों। साथ ही साथ देखेंगे कि ये जो नाजीरा बानो है, इन्होंने कौन पदक जीता है? तो नाजीरा बानो दोस्तों, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन पदक जीता है? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। साथ ही साथ यह भारत के किस राज्य से बिलोंग करती है? तो दोस्तों, यह लाटो कारगिल लद्दाख क्षेत्र से, यहाँ से दोस्तों? लाटो कारगिल लद्दाख
क्षेत्र से क्या करती है, बिलोंग करती है दोस्तों। कौन? नाजीरा बानो दोस्तों। इन्होंने हाल फिलहाल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किसमें जीता है? खेलो इंडिया महिला में, तो एक कांडो प्रतियोगिता में। इसका आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो गुजरात में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत को कौन सा देश 297 प्राचीन वस्तुएं वापस करने की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 दिवसीय दौरा पर गए। वहाँ पर दोस्तों उन्होंने अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से बात करने के उपरांत, समझौता करने के उपरांत, अमेरिका द्वारा भारत से चुराई गई, यानी यहाँ के तस्करों के द्वारा या लूटी गई या जब्त की गई 297 प्राचीन वस्तुएं को वापस करने का घोषणा कौन किया है? तो अमेरिका किया है, संयुक्त राज्य अमेरिका किया। अब अमेरिका की बात हो रही है तो आइए अमेरिका से कुछ संबंधित फैक्ट आपको बताते हैं, कुछ ऑनलाइनर क्वेश्चन बताते हैं। भारत और अमेरिका सेना का संयुक्त अभ्यास, युद्धाभ्यास बीकानेर में हुआ है। ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने दुनिया की पहली एआई संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने अमेरिका को 73,000 दोस्तों असॉल्ट राइफल्स का क्या दिया है? ऑर्डर दिया है। भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? ये भी अमेरिका के टेक्सास में हुआ है दोस्तों। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ है। उसके बाद भारत ने एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता अमेरिका बना है। 2023 में सबसे बड़ा कतर 2023 में क्या था? सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था। किसका? एलएनजी का। सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय क्या हुआ है? समझौता हुआ है। इसी समझौता के तहत दोस्तों इस प्राचीन मूर्ति को कितना 297 प्राचीन वस्तुएं को क्या करने की घोषणा किया? अमेरिका वापस करने की घोषणा की है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल में भारत के अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारत के अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमरप्रीत सिंह को। किसे दोस्तों? अमरप्रीत सिंह, जो आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं क्या है? अमरप्रीत सिंह को अगले वायुसेना यानी 30 सितंबर से, कब से? 30 सितंबर 2024 से दोपहर से ये अपना पदभार क्या कर लेंगे दोस्तों? ग्रहण कर लेंगे। एयर मार्शल अमरीत सिंह को एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, यानी अभी वर्तमान में कौन है? विवेक राम चौधरी के स्थान पर भारतीय वायुसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ये कुछ वन लाइनर है दोस्तों, आइए इसको देख लेते हैं 1 सेकंड में। अभी तक वर्तमान में जितनी भी नियुक्तियां हुई है, अमेजन ने समीर कुमार को भारत में कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है। मोहना सिंह LCA तेजस बेड़े में पहली लड़ाकू पायलट बनी है दोस्तों। कौन? मोहना सिंह बनी है। विजेंद्र प्रताप सिंह को नालको के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष अमित शाह को चुना गया है। विनय गोयल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तुहिन कांत पांडे को वित्त सचिव नामित किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में किसने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों केरल। कौन सा राज्य? केरल राज्य 2024 में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त किया। केरल, तो केरल ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है। कौन शुरू किया है दोस्तों? केरल शुरू किया है। BBI है। पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया। जो पेरियार दोस्तों केरल में टाइगर रिजर्व केंद्र है, वहाँ पवन के द्वारा यानी वायु के द्वारा बिजली उत्पादन करने के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है। IAS बासु को केरल के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? केरल बन गया है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति केरल में क्या की गई है? खोजी गई है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में विश्व गैंडा दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों गैंडा को संरक्षित करने के लिए, गैंडा को बचाने के लिए हर एक साल हम लोग 22 सितंबर को, कब दोस्तों? 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस के रूप में हम लोग
क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड राइनो डे के रूप में। अब आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहा 92वीं वर्षगांठ के अवसर पर एयर शो आयोजित करेगी। तो दोस्तों अभी भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स अपने 92वीं वर्षगांठ की यानी 92 वर्षगांठ के शुभ अवसर पर चेन्नई में, कहाँ दोस्तों, चेन्नई में एयर शो आयोजित करने वाली है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अनुराग कुमार दिसानायके ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो दोस्तों श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिए हैं, अनुराग कुमार दिसानायके। किसने शपथ लिया, अनुराग कुमार दिसानायके ने श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। श्रीलंका में कुछ दिन पहले कितना उथल। अब आइए श्रीलंका के बारे में ऑनलाइन क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। क्यों दी है दोस्तों, क्योंकि वहां टूरिज्म को बढ़ावा देना है, इसलिए श्रीलंका ने 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। भारत और श्रीलंका ने LNG और संरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर से शुरू हुई है। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट श्रीलंका के दाम्बुल्ला में शुरू हुआ है। श्रीलंका में पहली बार वीमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। वार्षिक कतार गामा इशाल उत्सव श्रीलंका में मनाया गया है। सनत जयसूर्या दोस्तों श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के क्या बने, हेड कोच बने हैं। और श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों का निर्माण औपचारिक शुभारंभ हो गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो दोस्तों मैप देखिए, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, ये 4 देश मिलकर किसका निर्माण किए हैं दोस्तों, क्वाड का निर्माण किए हैं 2007-8 में। और 2024 की जो मेजबानी थी, 2024 की मेजबानी वह अमेरिका ने यानी USA ने की थी। और 2025 की मेजबानी दोस्तों वो भारत, अपना देश भारत करने वाला है। ये मैप में क्वाड को दर्शाया गया है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आज का सवाल, मां मुंडेश्वरी वन्य जीव इको पार्क हाल ही में खबरों में था, यह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों, और इसके बारे में जो भी आपको डीपली जानकारी हो उसको बताना है। अब आते हैं यानी फटाफट रिवीजन पर दोस्तों। फटाफट रिवीजन पिछले क्लास का। हाल ही में विश्व सफाई दिवस 20 सितंबर को मनाया गया है दोस्तों। उसके बाद हाल ही में इसरो यात्रा के लिए बिहार के कितने छात्रों का चयन हुआ है। तो इसरो यात्रा के लिए दोस्तों बिहार के 4 छात्रों का चयन हुआ था। ये चारों छात्र रोहतास जिले से आते हैं। इन्हें इसरो के चीफ S सोमनाथन के द्वारा इसकी घोषणा की गई है दोस्तों। अगला है हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है। तो ये दोस्तों भारतीय मूल की ध्रुवी पटेल है, जो अमेरिका में रहती है। अमेरिका में ही इसका आयोजन हुआ है। इसने दोस्तों अभी हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल्स का पुरस्कार जीती है। हाल ही में किस सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया। तो दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने अभी ऐतिहासिक क्षति वसूली अधिनियम को क्या किया है, लागू किया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट पूरे लिए हैं। तो जसप्रीत बुमराह दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट का कीर्तिमान इन्होंने तोड़ा है। इनके साथ साथ ही दोस्तों कपिल देव है, जहीर खान है, ज्वागल श्रीनाथ है, मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा है। ये सारे मीडियम पेसर के बल्लेबाज हैं दोस्तों, जिन्होंने भारत के लिए 400 से अधिक विकेट लेने का कीर्तिमान स्थापित किया है। अगला है हाल ही में किस राज्य ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। तो पंजाब हो दोस्तों। अगला है हाल ही में कहाँ खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन किया गया है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर थी, जिसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मुक्केबाज निखरत जरीन को किस राज्य में की पुलिस में DSP नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये तस्वीर में निखरत जरीन है, इन्हें तेलंगाना पुलिस में DSP के पद पर क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। हाल ही में 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो विशाखापट्टनम में हुआ है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री मोदी कहा आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र में दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना को मंजूरी दी है। हाल ही में कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिश पर एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी दी है? तो रामनाथन कोविंद की सिफारिश पर दोस्तों एक राष्ट्र एक चुनाव की मंजूरी दी है। चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा सम्मेलन में कौन सा राज्य सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? तो गुजरात जीता है दोस्तों। उसके बाद इसमें कौन जीता था? तमिलनाडु जीता था। अगला है MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो चीन को पछाड़कर भारत दोस्तों 6ठे स्थान पर चला गया है। अगला है, हाल ही में ESCPM की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देने वाला शीर्ष राज्य आपका महाराष्ट्र बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं? तो म्यांमार की सीमा पर। अब दोस्तों ये आखिरी सवाल है, यानी पिछले क्लास का जो हुआ था उसका फटाफट अंदाज में रिवीजन कराया गया। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपका अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।